Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today our topic is viral replication और लाइटिक साइकिल. मीन्स जो वायरस में हमें पता है कि इसमें दो साइकिल्स होती हैं, एक लाइसोजेनिक और दूसरी लाइटिक साइकिल. लाइसोजेनिक साइकिल को हम जो है वो प्रोफेज साइकिल या फिर हम जो है प्रोफेज भी उसको कहते हैं. अब ये जो दो साइकिल्स होती हैं किस तरह से होती हैं, सबसे पहले देखें वायरल रिप्लिकेशन होती क्या है, पहले हम इसको देखते हैं. ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स यूजिंग होस्ट सेल मशीनरी. अब देखें इसमें क्या करते हैं, जो वायरस किस तरह से रिप्लिकेट करता है कि जो होस्ट होता है यानी जिसको वो इन्फेक्ट कर रहा है वो उसकी मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने आप को रिप्लिकेट करता है, तो वो वायरल रिप्लिकेशन होती है. ठीक है. वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स इनकोड प्रोटीन फॉर kill or live in harmony within the host cell. Outside the cell viruses are inert. अच्छा, अब ये क्या करते हैं, जो वायरसेस होते हैं ये अपने होस्ट के अंदर घुस जाते हैं और उसकी जो सेल मशीनरी होती है उस पर कब्जा करके खुद अपनी रिप्लिकेशन को स्टार्ट कर देते हैं और उसको कम्प्लीटली किल कर देते हैं. बट ये दो केसेस में होता है, एक लाइसोजेनिक और लाइटिक. मतलब ये दोनों अलग अलग फेजेस हैं कि एक में जो है वो कम्प्लीटली किल कर देता है और दूसरे में जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करता है. अच्छा, यहाँ पर देखें किस तरह से ये वायरल न्यूक्लिक एसिड ट्रिप्लिकेशन, मूवमेंट ऑफ वायरस इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, कैप्साइड फॉर्मेशन. इट्स मीन कि ये सारी क्या है, वायरल की रिप्लिकेशन है, जिस तरह से वायरस रिप्लिकेट करता है. अच्छा, अब हम आगे देखेंगे कि इसकी रिप्लिकेशन यानी कि वायरस जो होता है वो किस किस तरह से उसकी रिप्लिकेशन हो सकती है. तो यहाँ पर वायरल डैमेज यानी कि वो वायरस जो है वो किस किस कौन कौन से ह्यूमंस को या लिविंग बींग्स को किस तरह से जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है. नंबर 1 पे देखें, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा मैं क्लियर करती हूँ उसको ताकि आपको नज़र आ जाए. Some animal viruses enter the host cell and permanently alter its genetic material resulting in cancer. कुछ ऐसे एनिमल वायरसेस होते हैं जो परमानेंटली क्या करते हैं, होस्ट के अंदर घुसकर उसको क्या कर देते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल को उस पर कब्जा करके इतनी अपनी रिप्लिकेशन करते हैं, इतनी रिप्लिकेशन करते हैं कि वो जो होस्ट होता है उसके उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसको कैंसर हो जाता है यानी कि कैंसर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो है वो किल होने लगता है जो होस्ट सेल होता है. उसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैव एन इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ, अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स एंड द कैपेसिटी टू डिवाइड फॉर इनडेफिनाइट टाइम पीरियड रिजल्टिंग इन ट्यूमर्स. अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या वो उसने अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट की, उसके बाद उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो है उसकी जो डिवाइड होने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है टाइम पीरियड्स के साथ. तो क्या होगा, आपको पता है कैंसर कैंसर ट्यूमर बनेगा और वो फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली किल हो जाएगा और क्या वायरस अपनी पूरी वहाँ पर रिप्लिकेशन कर लेगा. अब यहाँ पर नंबर 3 पर देखिए, मैमिलियन वायरसेस कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग ट्यूमर्स आर कॉल्ड ओंकोवायरसेस, जिसमें पेप्रिनो वायरस आता है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो पेप्रिनो वायरस है ये कौन सा कैंसर कोज करवाएगा, ये कोज करवाता है सर्विकल कैंसर. सर्विकल कैंसर पेप्रिनो वायरस जो मैमिलियन के वायरसेस में के नतीजे में होता है, तो उसको हम ओंकोवायरसेस कहते हैं या फिर पेप्रिनो वायरस मोस्टली उसमें देखा जाता है. अब हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरे आगे इसकी दोनों साइकिल्स की बात करते हैं. ठीक है. अब हमारे पास आती है कि मल्टीप्लिकेशन साइकिल इन बैक्टीरियोफेज. इट्स मीन कि बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज हम किसको कहते हैं कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. जिनमें जो मोस्टली होते हैं वो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं जिनको वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है. दूसरे भी होते हैं बैक्टीरिया बट मैं मोस्टली बता रही हूँ. अब देखें मल्टीप्लिकेशन साइकिल एक स्टेप वाइज मैंने इसको शॉर्ट में आपको बताया है. ठीक है. बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियल वायरसेस, सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरियल वायरसेस यानी कि फेजेस.
बैक्टीरियोवायरसेस, जिसका दूसरा नाम मैं आपको ऑलरेडी बता दी, उनको फेजेस भी कहते हैं, जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। मोस्ट वाइडली स्टेडी आर दोज दैट इन्फेक्ट एस्चेरिया कोलाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डीएनए। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी ऑलरेडी कि ज़्यादातर जो ये इन्फेक्ट करेंगे वो इकोलाई, एस्चेरिया कोलाई जिसका फुल नेम है, उसको ये ज़्यादातर क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो इकोलाई और जो है डीएनए भी। ठीक है, मीन्स अब ये क्या कह रहे हैं, वायरस की बात कर रहे हैं। जो वायरस जो है जिसका जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो वायरस की बात कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स वायरस होता है। आपको पता है कि जब हम इसकी सिमेट्री की साइड जाते हैं, उसकी शेप्स की साइड जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी आती है, आइकोसाइडल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और एक सिंपल। मतलब इस तरह की जो है इसकी क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं वो ज़्यादातर अटैक जो है एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया जो है उसको करते हैं, जिनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। दूसरे भी बैक्टीरिया को करते होंगे, लेकिन यहाँ पर मोस्टली की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेशन गोज थ्रू सिमिलर स्टेजेस एज एनिमल वायरसेस। अब इनके जो मल्टीप्लिकेशन स्टेजेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे कि एनिमल वायरसेस के होते हैं ना, मतलब कि जो एनिमल वायरस है, जो एनिमल के अंदर वायरस उसको इन्फेक्ट कर रहा है, सिमिलरली एज सेम इन बैक्टीरिया दे आर डूइंग। इट्स मीन के वो बैक्टीरिया के अंदर भी उसी तरह से रिप्लिकेशन करवाता है जैसे कि एनिमल वायरस करता है। Only the nucleic acid enter the cytoplasm and coating is not necessary. It's mean कि ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर घुस जाता है, उनके न्यूक्लिक एसिड के अंदर घुसकर उनके साइटोप्लाज्म में घुसता है, फिर न्यूक्लिक एसिड तक पहुंच जाता है। अब जाहिर सी बात है, पूरी सेल मशीनरी का कंट्रोल आपके जेनेटिक मटेरियल पे होता है, तो ये उसी को, आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए न्यूक्लिक एसिड के थ्रू बन रहा है, तो ये उसी को ही क्या करता है, डैमेज कर देता है। Release is a result of lysis induced by viral enzymes and accumulation of viruses lytic cycle. Means अब इसका मतलब क्या होगा, लाइटिक साइकिल कब बनेगी, जब जो है जो वायरसेस होते हैं कंप्लीटली होस्ट सेल की मशीनरी को किल करके उसको लाइस कर देते हैं और क्या हो जाते हैं, और क्या करते हैं, खुद उसकी मशीनरी के अंदर रिलीज होकर अपनी रिप्लिकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इनकी जो है क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइटिक साइकिल में जो इसके स्टेप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो इसके स्टेप वाइज भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो लाइटिक साइकिल होती है उसमें होस्ट जो है वो कम्प्लीटली किल हो जाता है और वायरस अपनी रिप्लिकेशन कम्प्लीटली कर लेता है। और जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है उसमें क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में वो बैक्टीरिया और वायरसेस दोनों काम कर रहे होते हैं, यानी कि होस्ट कम्प्लीटली किल नहीं होता। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल। नाउ वी विल कम टू द वर्ड्स ऑफ स्टेप्स इन बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो अब हम बैक्टीरियोफेज के बारे में के इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं। अब ये फेज रिप्लिकेशन मतलब ये दोनों की रिप्लिकेशन बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें कोई मैंने लाइटिक या लाइसोजेनिक की बात नहीं कर रही, मैं मेजर दोनों फेजेस की रिप्लिकेशन बता रही हूँ कि किस तरह से वो रिप्लिकेट करते हैं। सबसे पहले क्या होगी, एब्जर्शन होगी, देन रिप्लिकेशन, देन मैच्योरेशन, पेनिट्रेशन, असेंबली एंड लाइसिस एंड रिलीज। ठीक है, इस तरह होता है। अब एब्जर्शन, सबसे पहले एब्जर्शन होगी। एब्जर्शन में क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ वायरस टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑन होस्ट सेल। अब जब आप इसकी जीन के बारे में पढ़ेंगे, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में जो जीन का मैकेनिज्म होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पर वायरस जाके होस्ट सेल के बाइंड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एब्जर्शन होने के बाद रिप्लिकेशन होगी। वायरल कंपोनेंट आर प्रोड्यूस, वायरल कंपोनेंट रिप्लिकेशन में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। म्यूचुरेशन, ठीक है, अब देखें
यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा इस मैंने थोड़ा ये मिसिंग हो गया, पहले एब्जॉर्प्शन होगी फिर पेनिट्रेशन होगी, देन रिप्लिकेशन, देन असेंबली, पेनिट्रेशन, देन लाइसिस, ठीक है। तो ये इस तरह से जिगजैग मैनर में चलेगा। एब्जॉर्प्शन हो गई, अब इसके बाद होगी पेनिट्रेशन। जीनोम एंटर्स होस्ट सेल, जीनोम जो है किसके अंदर एंटर हो जाएगा, होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। इंटर होने के बाद फिर वो अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। देन असेंबली, मतलब वायरल कंपोनेंट आर असेंबल्ड, मींस के जो वायरल कंपोनेंट है वो उस होस्ट सेल के कंपोनेंट के साथ मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड असेंबली। उसके बाद क्या होगा, मेचुरेशन होगी वायरल की, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ वायरल फॉर्मेशन, उसकी जो है फॉर्मेशन हो जाएगी कंप्लीट। और क्या होगा, लाइसिस एंड रिलीज, वायरसेस लीव द सेल टू इन्फेक्ट अदर सेल। वायरसेस क्या करेगा, फिर उस सेल को नुकसान पहुंचा के उसके दूसरे सेल को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लाइसिस और रिलीज होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया है और बताया है कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है या फिर वायरल रिप्लिकेशन किस तरह होती है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी लाइटिक साइकिल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Thanks for watching. If you like my lecture, please like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.